हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके सामने एक छोटी सी पहल हमने लाने की कोशिश किया है, क्योंकि यहाँ से आपके हर एक शिफ्ट में एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इसे पढ़िए। अगर आप आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी में या फिर ग्रुप डी का, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसका हमने काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें, और इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से सारे लिंक, आप सारे जितने भी PDF हैं आप उसे अपने कह लीजिए कि वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की नदियाँ, इसमें हमको यह पढ़ना है उसकी लंबाई कितनी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ हो रहा है दोस्तों, और उसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यह जान लेंगे कि वो नदियाँ किस राज्यों में बहती हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यह जान लेंगे। तो आप चलिए इतनी बातें आप याद कर लेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बात आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी मैक्सिमम दोस्तों यह कहाँ पे बहती है? पाकिस्तान में बहती है, आपको पता है। जम्मू कश्मीर के ट्रांस हिमालय वाले में, ट्रांस हिमालय वाले जो क्षेत्र है दोस्तों, उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सीढ़ी बहती है। तो काराकोरम, लद्दाख को छोड़ दीजिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में श्योक नदी बहती है, श्योक नदी। ठीक है ना। लेकिन काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच में आपका पड़ती है सिंधु नदी दोस्तों, बहती है। आपसे कभी यह पूछा जा सकता है तो आप बता देंगे। इसके नीचे पीर पंजाल सीढ़ी आ जाता है, जिसपे कि आपका अटल अटल टनल का भी निर्माण किया गया है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अटल टनल को रोहतांग के नाम से जानते हैं, रोहतांग टनल के नाम से जानते हैं दोस्तों, मतलब पहले जानते थे। अब उसका नाम अटल जी के नाम पे पड़ गया है, अटल सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। यह पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है ना। चलिए, हम लोग कोई इधर उधर की बात ना करते हुए आराम से नदी के बारे में बात करते हुए चलेंगे। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, बता देंगे। 2880 किलोमीटर के आसपास में। इसकी लगभग कह लीजिए कि 1200 समथिंग के आसपास में इसका पूरा क्षेत्र भारत में पड़ जाता है। जैसे कि 910 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र का भारत में पड़ता है, उसी तरह इसका लगभग 1200 के आसपास में, 1200-1300 के आसपास में भारत में पड़ता है। और लगभग 280 इसकी पूरी लंबाई है दोस्तों। मैक्सिमम यह कहाँ पे बहती है? इसका पानी मैक्सिमम जो जाता है दोस्तों, वो पाकिस्तान में जाता है। ठीक है ना। उद्गम इसका मानसरोवर झील के दोस्तों चोमा लुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। वहीं से 3 नदी निकलती है। आपका सतलज भी निकलती है वहाँ से, चोमा लुंगडुंग ग्लेशियर से, मानसरोवर के झील के पास से दोस्तों, और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है और सिंधु भी निकलती है। आपसे भी पूछा जा सकता है। इसकी सहायक नदी की बात कर लें तो सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगाल, गिलगित, श्योक, जम्मू कश्मीर और लेह में ये बहती है। आपको ये बात यहाँ पे लिख दिया गया है। झेलम, झेलम दोस्तों, इसको बितस्ता, इसका पूरा नाम बितस्ता है, मतलब कि पुराना नाम इसका बितस्ता है। बितस्ता का युद्ध आप पढ़े होंगे दोस्तों, सिकंदर और राजा पोरस के साथ हुआ था। ठीक है दोस्तों। लंबाई इसकी कितनी है? 720 किलोमीटर है। ये बात आपको पता होना चाहिए। उद्गम स्थल इसका शेषनाग झील से होता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील पड़ता है। और सहायक नदी इसकी कौन है? याद कर लीजिए, किशन गंगा, पुंछ, लिदार, करवेला, सिंध, जम्मू और सिंध। उसके बाद सिंध है, सिंधु नहीं दोस्तों, सिंध। और इसमें यह जम्मू कश्मीर में, मतलब जम्मू कश्मीर से बहती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, चिनाब नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद उसका उद्गम स्थल बारालाचला दर्रा से होता है दोस्तों, बारालाचला दर्रा से होता है। सहायक नदी इसकी कौन है? चंद्रभागा, और ये जम्मू कश्मीर से गुजरती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। रावी नदी, रावी नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए, रावी नदी सबसे पहले पंजाब में बहती है, आपको पता होना चाहिए। पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, पंचनद के नाम से जाना जाता है। ऊपर से झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसकी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा से होता है दोस्तों, जिसका नाम अभी बदलकर अटल सुरंग के नाम से कर दिया गया है। कांगड़ा, कांगड़ा घाटी आप सुने होंगे, जो कि आपका पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश में। सहायक नदी शाहो, और इसमें सुईल, शाहो और सुईल दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि पंजाब में बहती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सतलज नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। वही सेम सतलज नदी जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, मानसरोवर के निकट राकस्ताल झील से। लंबाई 1440 किलोमीटर, जो कि अगर देखा जाए सतलज नदी पूरा भारत की अगर बात कर लें केवल और केवल, तो 1050 किलोमीटर केवल भारत में बहती है दोस्तों। ये बात आपको पता होना चाहिए। सहायक नदी इसकी कितनी है? व्यास, स्पिता, और आप जोड़ लीजिए जितनी भी सहायक नदियाँ इसकी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो और जितनी भी पंचनद हो गए, सबके सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। जैसे कि बसपा इसकी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहती है, आपको ये बात पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यास नदी। व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है दोस्तों। सारे किलोमीटर में है, जहाँ पे नहीं लिखा है आप वहाँ पे लिख लेंगे किलोमीटर। ठीक है ना, समझ जाएंगे किलोमीटर में। उद्गम स्थल कहाँ पे है? रोहतांग से होता है दोस्तों, रोहतांग से होता है। इसकी सहायक नदी तीर्थन, पार्वती और हुरली। ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट गंगा नदी की बात कर लें दोस्तों। गंगा नदी की लंबाई पूरी आपको पता है 2510 किलोमीटर है। लगभग 15 किलोमीटर इसमें अगर और ऐड कर देते हैं तो यही बन जाता है हमारा क्या, जो आपका
हुगली नदी, जो जहाँ पे कोलकाता उसके तट पे स्थित है, हुगली नदी याद रखेंगे 15 किलोमीटर के आसपास में हुगली नदी में बढ़ जाती है। अगर पूरा देख लें, हुगली नदी को मिला लें तो 2525 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन अगर हुगली नदी को छोड़ देते हैं तो इसका लंबाई पूरा 2510 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद उद्गम स्थल इसका देख ले दोस्तों, गंगोत्री के निकट से गोमुख से होता है। सहायक नदी इसकी कौन है? यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडारी, मंदाकिनी, उत्तरांचल। ठीक है, ये सब उत्तरांचल से बहती है। यहाँ के बाद उत्तरांचल उत्तर प्रदेश बिहार में ये बहती है, आपको पता होना चाहिए। गंगोत्री से निकलती है और उत्तरांचल उत्तर प्रदेश बिहार से बहते हुए निकल जाती है बंगाल की खाड़ी में। यमुना नदी की बात कर लें दोस्तों, यमुना नदी की लंबाई पूरी कितनी है? तो 1375 किलोमीटर है। उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर से। सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन याद रखेंगे, ये सब इसके सहायक नदी हैं। यमुना जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, आपको ये बात पता होना चाहिए, जो कि इलाहाबाद के पास आकर गंगा से मिलती है। ठीक है ना, ये बातें आपको पता होना चाहिए। रामगंगा नदी सहायक नदी थी अभी गंगा नदी की। ठीक है ना, अब उसकी बात कर लेते हैं। 690 किलोमीटर। उद्गम स्थल नैनीताल के निकट से के हिमनद से होता है दोस्तों, याद रखेंगे। इसकी सहायक नदी एक याद रखेंगे, खोन करके है। घाघरा नदी की बात कर लेते हैं। लंबाई 1080 किलोमीटर। इसका अगर उद्गम स्थल देखें दोस्तों, नेपाल के मपसातुंग से होता है। सहायक नदी हिमनद, इसके हिमनद करके है। शारदा एक हिमनद है दोस्तों। कर्नली और कुआन, राप्ती, चौकिया इसकी सहायक नदी हो जाएंगे। गंडक की बात करते हैं। गंडक की लंबाई 425 किलोमीटर है। उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत सीमा मुस्ताक के निकट से होता है। इसकी सहायक नदी काली, गंडक, त्रिशूल, गंगा। काली नदी आपको पता होना चाहिए, नेपाल से निकलती है। उसी जगह आपका कलेजे की विवाद भी भारत का है दोस्तों। काली नदी के नाम का कौन सा एक विवाद है? 3 विवाद क्षेत्र हैं, 3 विवादित क्षेत्र हैं भारत का, नेपाल से उत्तराखंड में है ना। इस तरह काली नदी जहाँ से निकलती है उत्तराखंड से आती है, जब उत्तर भारत की तरफ जाके गंगा से मिलती है, तो कलिजी की वहाँ पे एक विवाद क्षेत्र हमको देखा जाता है, देखने को मिलता है, जिसका नाम है दोस्तों काला पानी क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं नेपाल का ना। ये बात आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट कोसी नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। कोसी को कहते हैं मार्ग बदलने वाली, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली भारत में कौन सी नदी है? तो कोसी नदी को ही जानते हैं दोस्तों। इसको कहते हैं बिहार का शोक भी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोशी से होता है। गोसाई धाम, ठीक है, याद रखेंगे गोसाई धाम से। सहायक नदी इंद्रावती, तामूर, अरुण और कोसी, ये बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, कोसी नदी है यहाँ पे, कोसी यहाँ पे लिख दिया गया है, अब इसे सही कर लेंगे। चंबल नदी की बात करें। चंबल नदी की लंबाई दोस्तों 960 किलोमीटर है। उद्गम स्थल मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से होता है। मऊ दोस्तों एक मध्य प्रदेश में एक जगह है, याद रखेंगे। ठीक है ना। चंबल की घाटी के आप सुने होंगे कि डाकू बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। सहायक नदी काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, ये बात आपको पता होना चाहिए। मुख्य नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की, है। बेतवा नदी की बात कर लेते हैं। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। उद्गम स्थान इसका देख लिया जाए भोपाल के निकट से होता है दोस्तों। भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास से होता है, यह बात आपको पता होना चाहिए। ये बात आपको पता होगा वैसे। आनंदीबेन पटेल वहाँ की मध्य प्रदेश के समय कार्य, मतलब कि उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कह लीजिए कि राज्यपाल के तौर पे। सोन नदी की बात कर लें दोस्तों। सोन नदी में 700, मतलब कि उसकी लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर है। उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ियों से। सहायक नदी दिहंत और कुन्हड़, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दामोदर नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। और उद्गम स्थल कहाँ पे है? छोटा नागपुर के पठार से होता है दोस्तों, दक्षिण पूर्व में बहती है। और सहायक नदी इसकी कौन है? कोनार और जामुनिया, याद रखेंगे। बराक, यह सब सहायक नदी हैं। झारखंड पश्चिम बंगाल में ये बहती है ना दोस्तों। चलिए दामोदर नदी याद रखेंगे। दामोदर शोक भी कहते हैं पश्चिम बंगाल का। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जब तक तिब्बत में होती है, चोमा लुंगडुंग ग्लेशियर के पास होती है, तिब्बत में जब तक इसकी लंबाई होती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जब तक वो तिब्बत में होती है तब तक उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। इसके देखिए 3-4 नाम है दोस्तों। सबसे पहले इसका नाम तिब्बत में कुछ और होता है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और होता है, जैसे दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं। ठीक है। और इसमें सांगपो के नाम से दोस्तों जानते हैं जब यह कहाँ पे होती है? आपका तिब्बत में। ठीक है दोस्तों। जब यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग से एंट्री करती है तो इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जब यह आपके पश्चिम बंगाल में, सॉरी, असम में आ जाती है, असम में आती है तो असम में एक बहुत बड़ा गार्ज बनाती है, जिसे हम बोलते हैं सबसे बड़ा गार्ज माजुली, सॉरी गार्ज नहीं दोस्तों, द्वीप, माजुली द्वीप, नदी द्वीप। गार्ज तो नहीं, गार्ज तो वो नदियाँ बनाती हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, है ना, गार्ज बनाती हैं। और डेल्टा वो नदियाँ बनाती हैं जो पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर बोला जाता है कि जो गार्ज बनाने वाली 2 सबसे बड़ी नदी कौन है, तो बता देंगे नर्मदा और ताप्ती। ये 2 बड़ी नदी हैं जो कि
गार्ज बनाती हैं। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र माजुली द्वीप बनाती है, विश्व की सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। नदी द्वीप अगर बोला जाता है कौन सा है विश्व का जो कि किसी नदी द्वारा बनाया जाता है, तो बनाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया माजुली द्वीप, जो कि असम में है दोस्तों। असम में उसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। वही जब हमारा पश्चिम बंगाल में गिर जाती है दोस्तों नदी, तब उसमें कह लीजिए कि बहुत सारी नदियाँ मिल जाती हैं, उसको हम कहते हैं जमुना नदी। यमुना नहीं दोस्तों, जमुना, जमुना, जमुना नदी। फिर उसके बाद जब इसका संगम बहुत सारी नदियों से हो जाता है, कह लीजिए खैर गंगा से ही हो जाती है, गंगा इधर से आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो इसे हम मेघना के नाम से जानते हैं दोस्तों। वही सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है। चलिए, यहाँ हम देख लेते हैं इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है दोस्तों, लेकिन भारत में बोला जाता है तो 910 किलोमीटर बहती है बस सिर्फ। ठीक है ना। इसका उद्गम स्थल वही मानसरोवर जहाँ से दो नदियाँ और निकलती हैं। तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, सहायक नदी घिंसरी, कपिली, सुबनसिनी, मानस, लोहित, नोआ, पद्मदिहांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है भारत में। ये बात आपको पता होना चाहिए। महानदी की बात कर लें तो इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है दोस्तों। महानदी मुख्यतः उड़ीसा की कहा जाता है एक लाइफ लाइन, ठीक है, उड़ीसा का। जैसे कि अगर बोला जाता है कि कह लीजिए कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन कौन सी नदी है, किसको कहते हैं दोस्तों, तो बता देंगे। लाइफ लाइन किसे कहते हैं तो बता देंगे आप, सिंधु नदी को कहते हैं। इसी तरह महानदी को उड़ीसा की लाइफ लाइन कहते हैं दोस्तों, ये बात आपको पता होना चाहिए। लंबाई इसकी 890 किलोमीटर है। उद्गम स्थान सिहाव के निकट नाग रायपुर से होती है। ठीक है। इसके बाद सहायक नदी इसके शिवनाथ, सहदेव, उंग, ईब, ब्राह्मणी, वैतरणी एवं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है। यह बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी जो कि आपके कह लीजिए कि महानदी की सहायक नदी एक है। वैतरणी की लंबाई 333 किलोमीटर है। उद्गम स्थान क्योंझर और पठार, मतलब कि क्योंझर वाले कह लीजिए इसकी क्योंझर एक सहायक नदी है दोस्तों, मतलब क्योंझर पठार उड़ीसा में जो है ना तो वहाँ से इसका कह लीजिए उद्गम स्थान है। बस ये बात आपको याद रखना है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं याद करनी है आपको। आगे चलते हैं। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी दोस्तों आपको पता है कहाँ पे बहती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वाले पठार वाले क्षेत्र से निकल के बहती है दोस्तों। ठीक है ना। स्वर्णरेखा की लंबाई 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार को हम और क्या कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैक्सिमम खनिज भारत के निकाले जाते हैं। गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से दोस्तों इसे जानते हैं। ठीक है ना। 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूछा जाता है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बता देंगे गोदावरी नदी। दूसरी सबसे बड़ी नदी के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाता है दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब भी गोदावरी नदी बोलेंगे। लेकिन पूरे भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है दोस्तों। यह आपका उद्गम स्थान नासिक की पहाड़ियों से होती है दोस्तों। नासिक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो बता देंगे महाराष्ट्र में है दोस्तों। सहायक नदी इसकी कौन सी है, तो बता देंगे प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा और उसके बाद नंगगंगा। ठीक है ना। इसके वेनगंगा, नंगगंगा नहीं दोस्तों, वेनगंगा। वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इसका विवाद भी है। अगर आपसे पूछा जाता है ना कि कर्नाटक नदी का सॉरी गोदावरी नदी का विवाद किन राज्यों से है, तो बता देंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको पता होना चाहिए। बेलगांव में एक बेलगांव विवाद आप चल रहा होगा अभी हाल में, आप लोग सुन रहे होंगे बेलगांव विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो बता देंगे दोस्तों कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में यह बेलगांव विवाद है। 1924 आप याद करिए, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 40वें नंबर का, जिसको गांधी जी ने किया था। कृष्णा नदी की बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है दोस्तों। उद्गम स्थान इसका कहाँ पे, महाबलेश्वर के निकट, कर्नाटक से। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। सहायक नदी कोयना, येरला है। इसके बाद कह लीजिए कि महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक इस सब जगह फैली हुई है, आपको पता होना चाहिए। इसका सहायक नदी दोस्तों देख लेते हैं। कोयना, येरला, वर्डा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, यह सब हो गए इसके कह लीजिए कि सहायक नदियाँ। यह देखा जाए किन राज्यों में बहती है दोस्तों, तो याद रखेंगे किन राज्यों में बहती है आपकी कृष्णा नदी, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है दोस्तों। अगर सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है तो सबसे पहले महानदी करेंगे, फिर स्वर्णरेखा नदी करेंगे, फिर गोदावरी करेंगे, फिर आपकी कृष्णा नदी करेंगे, फिर कावेरी नदी करेंगे, फिर इसके बाद एक आपका केरल में है, केरल में कह लीजिए एक नदी है दोस्तों, उसको करेंगे। इसका नाम हमको देखिए स्किप कर रहा है दिमाग से, लेकिन अभी हम आपको याद आता है तो बताते हैं। ये सब क्रम से नदियाँ हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है, याद कर सकते हैं इसको। अब कावेरी नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। कावेरी नदी दोस्तों देखिए इसका जल विवाद भी है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और जो आपका वहाँ पे कह लीजिए कि आपका एक और जो हमारा यूटी है, जिसमें यमन हो गया आपका, कह लीजिए कि एक और उसमें 3-4 कह लीजिए कि ज़िले मिलकर एक यूटी बनाया गया है उसको। यमन हो गया और ये देखिए उसका नाम क्लियरिटी हमको याद नहीं आ रहा है, हम आपको अभी बताते हैं, 1 मिनट। दोस्तों तो याद रखिए इसकी लंबाई कावेरी नदी की कितनी है, 760 किलोमीटर है। उद्गम स्थान केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से होता है, याद रखेंगे केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से होता है दोस्तों इसका कह लीजिए कि उद्गम स्थान।
उद्गम स्थल याद रखेंगे। इसके बाद सहायक नदी की बात कर लें दोस्तों। सहायक नदी हेमवती, हेमावती, लोकपावना, शिमला और उसके बाद भवानी है दोस्तों। इसके बाद कहा जाए इसके अमरावती भी है, स्वर्णवती भी है, कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है। ठीक, एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में ही पड़ती हैं। आपको पता होगा दोड्डा बेटा, दोड्डा बेटा की पहाड़ी जो कि है एक आपका कौन सी है, दोड्डा बेटा एक है, एक आपका पड़ जाता है दोस्तों दोड्डा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी पड़ती है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी के नाम से इसे जानते हैं दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह फैक्ट आप याद करते रहें दोस्तों। आप एक बताइएगा, एक क्वेश्चन में बताइएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी किसे कहते हैं, ये आपको बताना है कमेंट में दोस्तों। चलिए, नर्मदा नदी। अब ये भी बात एक बार बताएंगे, जो दक्षिण भारत में कर्नाटक और आपका केरल है, सॉरी तमिलनाडु और आपका केरल है, यहाँ पे कौन से दर्रे हैं। आपको हिंट दे देते हैं, पालघाट दर्रा है कि थालघाट दर्रा है कि भोरघाट दर्रा है, बताइए तीनों में से कौन सा दर्रा यहाँ पे है, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है ना। नर्मदा नदी बता देंगे। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी से दोस्तों। सहायक नदी तवा, शेर और शक्कर, याद रखेंगे दोस्तों। कितना आसान है, देखिए शक्कर वक्कर सब आ गया इसमें, दूध भी आ गया, दूधी, दूधी से दूध पढ़ लीजिए आप। बरना, ये सब नदियाँ हैं सहायक नदी। मध्य प्रदेश और गुजरात से यह बहती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये आपका ऊपर की तरफ पड़ जाता है विंध्यन श्रेणी, ऊपर की तरफ विंध्यन श्रेणी पड़ता है, फिर नर्मदा नदी आ जाती है दोस्तों, फिर आपका सतपुड़ा श्रेणी हो जाता है, फिर यहाँ पे ताप्ती नदी होती है। ये क्रम होता है, आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट खत्म, चलिए फिनिश हो गया, ये लास्ट था दोस्तों। तो इस तरह आपने फटाक से रिवीजन भी कर लिया अपना एक बार। चलिए रिवीजन भी कर लीजिए अपना, और एक दो बार इस वीडियो को फिर से देख लेंगे, आपका पूरे अच्छे तरीके से इस पे बिल्कुल मतलब कि एक तरह से आपका कमांड हो जाएगा इस पे, आप अच्छे तरीके से किसी भी एग्जाम में बैठें इसको देकर आएंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।